ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, जब थ्योरी पढ़े थे, कि आपको दे रखा है 1653 एंड 11 7 15 4 बी द रिलेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे एक्स वाई मान लो, तो 1 6 5 3 11 7 15 और 4, यही है। Be the relation of two independent random sample of size 4 from two separate population having CDF F and G, ठीक है। तो H0 है, FT is GT, H1 है, FT is more than GT with strict inequality, है ना। तो strict मतलब ये more than, strict more than ही बोल रहा है, with strict inequality. So let MW so मान-विटनी, MW में तो मान-विटनी हो गया ना। This denote the मान-विटनी U टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। आपको मैंने लास्ट में बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखा है ना, कि ये जैसे बोल रखा है कि जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा, और डिपेंड करता है, मान लो अभी के लिए मैं जस्ट एक समझाने के लिए कोई बना देता हूं ऐसा ही। तो ये कहना चाह रहा है कि 12 के आगे की प्रोबेबिलिटी, 12 के जस्ट आगे की प्रोबेबिलिटी 0.10 है ना। जैसे 13 के आगे की प्रोबेबिलिटी, 13 नहीं 14 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक है। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.10, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05, ऐसे ही रफली ऐसा होगा। फिर आगे 15 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.025, 2.5%, एंड 16 के आगे की प्रोबेबिलिटी 1%, 0.01, 1%, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंट है। तो ऐसा दे रखा, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे 12 क्रिटिकल पॉइंट होगा एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 14 is the critical point at 5% level of significance, 15 is the critical point at 2.5% level of significance, and 16 is the critical point at 1% level of significance। ये है। और आपको यहाँ पे इंडायरेक्टली क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ बता रखा है रिजेक्टिंग H0 इफ, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है ना, तो इससे समझ आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट रीजन राइट साइड में है। तो ये बता रहा है कि U मान-विटनी मोर देन K, तो ये है क्रिटिकल रीजन। तो आपको अलग से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज मोर देन K। नाउ द क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो क्या करते हैं जी, मान-विटनी U टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे, कंबाइंड रैंक लेके रैंक निकालिए, कंबाइंड रैंक लेना होता था, है ना। उसके बाद R1 माइनस N इंटू N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके U1 U2 निकलना पड़ेगा। इसके बाद मिनिमम लेना पड़ेगा U1 U2 के। अच्छा, सो चलो अभी इसी पे काम चलाते हैं। हाँ, तो रैंक क्या क्या हो जाएगा, मतलब वही करना है ना, रैंक पहले ले लिया, फिर रैंक के बाद रैंक सम, क्या बताया फिर बताओ, बाकी लोग याद है ना। सो व्हाट वाज एल्गोरिथम, उसको सॉल्व करके देखो, इंडिविजुअल रैंक सम निकालो, हाँ वही है। सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। R1 R2, पहले इसको रैंकिंग कर लो, सबसे छोटा कौन सा है 1, फिर इसके बाद क्या है 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कंबाइन रैंकिंग करना है, तो दिखेगा भी नहीं इसमें, पहले रैंकिंग निकाल लो और क्या क्या बनेगा। सो जिसमें समझ आया 1 5 4 2, यही आ रहा जी, पहले वाले में सबका निकल गया ना। अब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं हम लोग। सो रैंक 1 2 3 4 5 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा 12, हाँ। तो इसका 7 और इसका 8, यही ना, इस तरह से आ जाएगा। तो R2 में क्या क्या आएगा, अभी तो 7 8 अभी लिखा, 6 8 3,
3 प्लस, हाँ इधर 8 उधर 6 प्लस इधर, 7। ये ना, 6 मैं इस तरफ से लिखा 3 8 6 7, मतलब रैंकिंग खुद कर लो, कंबाइंड डेटा में रैंकिंग अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, सबसे छोटा वाले का रैंक 1, उससे लार्जर 2 3 4, इस तरह से रैंकिंग करो। फिर R1 है कि जो फर्स्ट डेटा है x के अलोंग उसका रैंक सम, R2 है उसका रैंक सम, तो ये 12 आ गया। ये सब क्लास में भी कुछ दिन पहले ही कराया था। सो 24, यस सर। ओके ठीक है यहां तक। नाउ अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता था इसमें, U1 U2 लिखते थे ना, U1 इज R1 माइनस N1 इंटू N1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ था, 2 या 12, एंड ठीक है। U2 क्या था, R2 माइनस N2 अपॉन N2 प्लस 1 बाई 2, तो कितना बनेगा ये, सर U1 बनेगा 2, U2 बनेगा 14। जी। सो यहां से आपके पास U1 आएगा 2 एंड U2 आएगा 14, ये है। तो जनरली जो 2 साइडेड टेस्ट होता है ना, उसमें हम लोग, यहां 1 साइडेड है, ये आप देखो ये 1 साइडेड है। जब 2 साइडेड टेस्ट होता है तब लेते हैं U एज मिनिमम ऑफ U1 U2, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम तब लेते हैं जब 2 साइडेड टेस्ट होता है। यहां पे लिखा होगा CDFs आर इक्वल अगेंस्ट CDF आर नॉट इक्वल, या डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, इस तरह से, या मीडियन आर इक्वल मीडियन आर नॉट इक्वल, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, तब जाके ये U कंसीडर होगा। यहां पे U कंसीडर नहीं होगा। मिनिमम था मैक्सिमम था, 1 मिनट, आई थिंक इसमें क्या होता था, मिनिमम हाँ सर मिनिमम थे। मिनिमम था ना, अच्छा। सो क्या आएगा यहां पे, लेकिन यहां पे कंसीडर नहीं होगा ना, ये तब होगा जब उसमें होगा, जब 2 साइडेड होगा, यही था। सो यहां पे तो कंसीडर नहीं होगा, ये मिनिमम है ना, यहां पे जैसे 2 आ जाएगा। अब आप सोचोगे 2 कहां पे है, तो 2 तो इधर आ गया, अगर ऐसे कंसीडर कर 2 तो इधर आ जाएगा, और ये 2 तो क्रिटिकल रीजन में है ही नहीं, तो ये तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट कर देगा। अगर आप U कंसीडर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो U तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, क्रिटिकल रीजन तो इधर है, रिजेक्शन रीजन उस साइड है ना, तो ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो अगर U आप 2 कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने निकाला टेस्ट 2, ये सजेस्ट कर रहा है कि वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, बट ऑप्शन में चारों ऑप्शन रिजेक्ट ही है, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड। सो किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एच नॉट रिजेक्ट होगा, यही 4 ऑप्शन है, 10%, 5%, 2.5%, 1%, चौथा ऑप्शन जो है 1% है। तो उसको ये ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो उसकी वजह ये है कि ये 2 साइडेड टेस्ट नहीं है। अगर 2 साइडेड टेस्ट होता तो हम ये वाला कंसीडर करते, ये 2 साइडेड नहीं, इसलिए यहां ये कंसीडर नहीं होगा। 1 साइडेड है, तो क्या बताया था हमने इसके लिए, सो अभी हमारे पास जो आया है U1 आया हुआ है 2 और U2 आया हुआ है 14, ठीक है ना। U1 U2 टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होता है। तो 1 साइडेड में यहां पे मुझे मान विटनी, ये जो UMV लिख रखा है, इसको क्या लेंगे यहां पे हम, U1 या U2 क्या लिखाया था, क्योंकि आंसर तभी मैच करेगा अभी जैसे मैंने बताया, नहीं तो उसमें मैच नहीं करेगा। सो यहां पे जिन्होंने पेपर बनाए हैं उनका इंटेंशन क्या है, 15-16 ना, तो ये तो किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा इस लॉजिक से। 2 यहां पे लोगे था ना, ये 12 है, इधर 2 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है देखना पड़ेगा कि ये जो U2 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो यहां U2 होगा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो रिजेक्ट एच नॉट इफ U2 इज मोर देन U अल्फा, ये है क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और ये कहां आएगा, U2 मोर देन U अल्फा। तो ये जो है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे जो 12 है वो U 0.01 है, 14 है U 0.05, 15 U 0.025 एंड 16 U 0.01, इस तरह से होगा। तो 14 देखो कहां पे आएगा, और रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब U2 मोर देन U अल्फा है। तो हमारा U2 तो एग्जैक्टली 14 ही है, तो मोर देन तो है नहीं, तो ये जस्ट 12 से ज्यादा होगा खाली, है ना, जस्ट 12 से ही ज्यादा होगा ओनली। तो एट सिर्फ 12 से ज्यादा है। अगर 14 से भी ज्यादा होता तो इट विल रिजेक्ट एट 10% एज वेल एज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बट यहां पे सिर्फ 12 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा तो नहीं, 14 इज नॉट मोर देन 14, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 के बाद 14 है, 12 था, सो ये मोर देन जस्ट 12 है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा U2 है इस केस में इट इज मोर देन U 0.01 ये है। एंड दिस विल सजेस्ट कि रिजेक्ट H0 एट, एक मिनट ये लिखने में गलती किया ना मैंने, ये 10% था ना, दिस वाज 10%, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। बाकी में रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 5%, 2.5%, 1% लेवल तो वी विल फेल टू रिजेक्ट U2 के अकॉर्डिंग भी, और अगर U1 के अकॉर्डिंग तो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा सब में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही बेस्ट पॉसिबल चॉइस है पहला वाला। देखो ये 4 ऑप्शन था, 10%, 5%, 2.5%, 1%। तो रिजेक्ट चारों ऑप्शन है, बोल रहा है कब रिजेक्ट कर पाएंगे, तो रिजेक्ट तभी कर पाएंगे जब यहां U2 को कंसीडर करना पड़ेगा। U1 को कंसीडर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक मिनिमम वाले को, मिनिमम को या सिर्फ U1 को, सो विल फेल टू रिजेक्ट एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन है यहां पे उसके बेसिस पे। सो U2 कंसीडर करेंगे तभी हम रिजेक्ट कर पाएंगे H0 को।